सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं निमसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे इलिप्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया हुआ है? द एसेंट्रिक एंगल ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स दिस आर गिवन। यानी कि देखो, एक इलिप्स दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग अगर इसको फिगर से समझे तो एक इलिप्स दिया हुआ है इस तरीके का, ठीक। तो ये है आपका ये इलिप्स। लेट से हम लोग लेकर के चलते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ ए इज ग्रेटर देन बी। क्या है? ए इज ग्रेटर देन बी है। तो क्या बोल रहा है? द एसेंट्रिक एंगल ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लैटस रेक्टम। तो ये आपका हो गया लैटस रेक्टम। ये क्या हो गया? लैटस रेक्टम, ठीक है। हम लोग सारा थ्योरी पार्ट देख चुके हैं, ठीक है, लेकिन डिटेल वे में नहीं देखे। आपको हम सिर्फ सिंपल में बता चुके हैं, ठीक है। फॉर्मूला शीट में अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले जा करके उस वीडियो को देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और आप वहाँ से PDF भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अब क्या दिया हुआ है? एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लैटस रेक्टम, यानी कि इसके एंड पॉइंट का बात हो रहा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आपको एसेंट्रिक एंगल निकालना। अब एसेंट्रिक एंगल किसको कहते हैं? तो ये जो एक्सट्रीमिटीज है लैटस रेक्टम का, ठीक है, ये आपको लेट से ये थीटा है, ये क्या है? ये थीटा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? तो यही एंगल का आपको वैल्यू निकालना है, थीटा इज इक्वल टू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी इलिप्स पर अगर कोई पॉइंट हो, ठीक है, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। और सेम लैटस रेक्टम के एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? एंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम ये होता है ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। ये होता है इस वाले एंड पॉइंट का, और इस वाले पॉइंट का क्या होता है? ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ये माइनस लग जाता है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं अगर इसका भी कोऑर्डिनेट ले, अच्छा, तो आपको इसी से काम चल जाएगा, ठीक है, इसी से काम हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो कि अब हमको क्या निकालना है? हमको यहाँ से थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? क्या हम इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए ही होगा। ए कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा का वैल्यू आपको क्या निकल जाएगा? ई मिल जाएगा। फिर उसी तरह हम लोग इसको इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को इसी का एसेंट्रिक एंगल निकालना है यहाँ पर। तो हम लोग क्या कर लिए? एंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इक्वल कर दिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसको ये क्वेश्चन। तो अब हम लोग क्या करेंगे? बी साइन थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों तो सेम ही पॉइंट है, दोनों का कोऑर्डिनेट इक्वल होगा। यहाँ से बी और बी कैंसिल हो गया, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू आपको जनरली क्या आ गया यहाँ पर? बी बाई ए स्क्वायर। अब यहाँ कॉस है और ये साइन है, ठीक है। आपको थीटा का वैल्यू निकालना है दोनों से, तो कॉस बाई साइन, या फिर आप इसको सेकंड को फर्स्ट में डिवाइड कर दो तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी कि इसको इसमें डिवाइड कर दो, यानी कि सेकंड डिवाइडेड बाई 1, साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा। तो हम लोग बी नीचे हो जाएगा और ए स्क्वायर आपका नीचे आ जाएगा, ठीक। और आपका यहाँ पर क्या बच जाएगा? यहाँ पर आपका जो बच जाएगा वो ई बच जाएगा। क्या बच जाएगा? ई बच जाएगा, ठीक है। एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो गया है यहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ है कि यहाँ पर हम लोग ए स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। ए नहीं है, ए स्क्वायर नहीं हुआ, तो चलो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से आपका क्या आ गया? टेन थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए ही आ गया, ठीक है। और यहाँ से आप थीटा का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स b बाई ए ई। तो अभी सिर्फ इस पॉइंट का निकालें, और सेम जब इस पॉइंट को आप फिर अगेन किससे कंपेयर कीजिएगा? a cos थीटा b साइन थीटा से कंपेयर कीजिएगा, तो फिर आपको एक वैल्यू माइनस में निकल जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ है। तो फाइनली आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स प्लस माइनस b बाई ए ई, ठीक है। ये वैल्यू आपको सिंपल में मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर कौन सा हो जा रहा है? कौन सा मैच हो रहा है? आपका प्लस माइनस, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।
सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द टेंजेंट टू द एलिप्स दिस एंड मेकिंग एंगल 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, यानी कि ये जो है ये एलिप्स है और जो है ये इसका जो टेंजेंट है वो 60 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो जो है कौन सा टेंजेंट होगा, टेंजेंट का इक्वेशन बताना। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है, यानी कि इसका स्लोप क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा यहाँ पर एक्चुअल में क्या दिया हुआ 60 डिग्री, तो टेन 60 का वैल्यू क्या होता है √3, यानी कि यहाँ से हमको ये तो क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया कि टेंजेंट जो है उसका वो जो है √3, मतलब उसका जो टेंजेंट है वो √3 ही होगा। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि हम इसमें से चेक कर ले ऑप्शन से कि कौन से टेंजेंट का, ठीक है, स्लोप जो है वो √3 है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट में दिमाग लगा रहे हैं, तो y इक्वल टू mx प्लस c से चेक करेंगे, यानी कि जिसका m √3 होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, वो मेरा आंसर करेक्ट होगा। तो हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेते हैं y इक्वल टू mx प्लस c से। अच्छा, ये इधर आ जाएगा तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ √3 है ही नहीं, क्या होना चाहिए x के साथ m होना चाहिए, यहाँ है भी नहीं, और अगर ये √3 आएगा तो नीचे आएगा, तो ये कभी हो नहीं सकता। तो देखो यहाँ x के साथ √3 है, इसका मतलब ये ऑप्शन है, यानी कि यहाँ स्लोप क्या है √3 है, तो तुम थोड़ा सा ये ऑप्शन लगा सकते हो, ठीक है। आगे भी थोड़ा सा देख लेते हैं, हाँ तो यहाँ भी √3, अब ये ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है। हम थोड़ा तुमको सोचने का तरीका बता रहे हैं कि एग्जाम में तुम कैसे गेस कर सकते हो, क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये भी नहीं है और ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ √3 है ही नहीं, और वैसे भी तुम इसको इधर करोगे तो ये √3 नीचे आएगा, 1/√3 होगा। तो यहाँ से स्लोप का वैल्यू इस दोनों से 1/√3 आ रहा है, इस दोनों से √3 आ रहा है, यानी कि इस दोनों में कोई एक ऑप्शन सही है, ये दोनों तो डेफिनेटली गलत होगा, ठीक है, ए और डी। तो अगर तुम्हारे पास कम टाइम, अगर मान लो लास्ट टाइम है 1 से 2 मिनट बचा हुआ है, तो तुम इस दोनों में इजी वे में किसी में भी मार सकते हो, ठीक। तो हालांकि ऐसे तो हम लोग को करना नहीं है, तो अब हम लोग इसको मेथड से थोड़ा सा देख लेते हैं। तो स्लोप पता चल गया। अब हम लोग जानते हैं क्योंकि एलिप्स जो है ये एलिप्स है और ये टेंजेंट है, ठीक। तो हम लोग जानते हैं एलिप्स का टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस √a² m² प्लस b², ठीक। तो अब यहाँ जरा ध्यान से देखो, इस एलिप्स को तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा सा कन्वर्ट कर दो, ठीक। ये 16 है, 16 से इधर डिवाइड करो, इधर डिवाइड करो, ये हो जाएगा 1, यानी कि फाइनली x²/16 प्लस y²/1 इज इक्वल टू 1 है कि नहीं, यही आएगा। यहाँ तुमको क्या पता चल रहा है, a² का जो वैल्यू है वो 16 है और b² का वैल्यू जो है वो क्या है 1 है, तो यानी कि a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 1, ठीक। यानी कि यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b वाला एलिप्स है। तो खैर ये तो बात की बात है। अब हम लोग इसे स्लोप निकाल लेंगे, m का वैल्यू क्या है √3, चलो √3 रख दो यहाँ, प्लस माइनस a² का वैल्यू यहाँ पर क्या है 4, m का वैल्यू हम लोग क्या निकाले √3, तो यहाँ पर √3 लग जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस b² b का आपका वैल्यू क्या है, b² का वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 रख दो। तो y इज इक्वल टू √3x प्लस माइनस, ठीक है, 4 3 = 12 और ये हो जाएगा आपका 13। अच्छा, कुछ मिस्टेक भी हो रहा है क्या, a² का वैल्यू यहाँ 16 है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा, तो ये हो गया 49 का वैल्यू, यानी कि यहाँ से आपको 7 मिल जाएगा। तो देख लीजिए आप कौन सा ऑप्शन सही है। थोड़ा सा इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, तो √3x, ठीक है, और ये y इधर आ जाएगा तो -y या प्लस -7। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। तो √3x -y, ठीक है, प्लस 8 तो होगा नहीं, प्लस वाला, ये दोनों में से कोई स्लोप है, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर समझना था। अगर मान लो स्टार्टिंग में ही √3 नहीं रहता तो हम इजी वे में समझ जाते कि मेरा आंसर जो है वो इजी वे में कोई भी ऑप्शन एक हो जाता। कोशिश करो कि जहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट हो सके उसको एलिमिनेट करो। ऑप्शन जैसे जैसे एलिमिनेट होते जाता है तो वो तुम्हारा क्वेश्चन ईजी हो जाता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एलिप्स दिस
एंड द सर्कल दिस, यानी कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है इस एलिप्स का और इस सर्कल का, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहाँ तो हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर ही नहीं सकते, यानी कि आपको डायरेक्ट फाइनल आंसर निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जनरली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से x का वैल्यू निकालते हैं और दूसरे में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का तरीका होता है निकालने का, सब लोग ऐसे ही निकालता है। तो चलिए हम लोग भी ऐसे ही निकालते हैं। तो ये एलिप्स का आपको इक्वेशन दिया हुआ है x² / 4 प्लस y - 1 का होल स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर आपका ये सर्कल का दिया हुआ इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग y² का वैल्यू निकाल ले 4 - x² हो जाएगा, और अगर हम लोग इसको पुट करते हैं तो ये बड़ा लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो हम लोग क्या करते हैं, क्या करें इसको जो बड़ा इजी वे में सॉल्व करें। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरे इक्वेशन को 4 से क्या कर दिए मल्टीप्लाई, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 4, ये सारा अपने खुद से लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 4/9 y - 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किल से x² का वैल्यू निकाल लेंगे। x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 मिनट सॉरी 4 - y², इसको इक्वेशन फर्स्ट याद रखना। अब यहाँ से हम लोग x² का वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, x² का वैल्यू जो है वो यहाँ पर हम लोग रख देंगे, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से x² का वैल्यू निकाल लो और दोनों को इक्वेट कर दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा वो भी। x² का वैल्यू आपका क्या निकल जाएगा 4 - ठीक है 4 - 4/9 y - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी x², ये भी x², दोनों सेम, ठीक है। और दोनों को जब दोनों का LHS सेम, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 का, तो दोनों का RHS भी सेम। तो 4 - 4/9 y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि इस दोनों को हम लोग इक्वेट कर दिए, कुछ नहीं किए, 4 - y का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आसान, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बच जाएगा, और इसको तुम इधर लेते आओ, ये प्लस में हो जाएगा, और यहाँ 4/9 y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा इसको तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका 9y², ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 9y², ये हो जाएगा 4, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4y² माइनस, यानी कि इसको a - b का होल स्क्वायर में पहले ब्रेक कर लो, ठीक है, प्लस सॉरी यहाँ माइनस भी है, ध्यान रखना, ठीक है। 4y² प्लस 1 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 4 × 2 = 8y, ठीक है। 4 से सिर्फ हम मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस से नहीं किया, और ये बच जाएगा नीचे 9 जो उधर चल जाएगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। अब इसको हम लोग 9y² - 4y² -4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 8y इज इक्वल टू 0। तो यानी कि यहाँ से आपका क्या आ जाएगा इक्वेशन, 5y² प्लस 8y -4 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब हम लोग इसको ये इससे y का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, और जो y का वैल्यू निकलेगा उससे हम लोग क्या कर लेंगे, इसको x में पुट कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू, हाँ, तो इसको हम लोग फैक्टर बनाए थे, यानी कि 10 - 2 है कि नहीं, तो 5y² प्लस 10y - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5y कॉमन, यानी कि आपका आ जाएगा y प्लस 2, ठीक है, और यहाँ से -2 कॉमन, यानी कि यहाँ आ जाएगा y प्लस 2, यानी कि एक बार यहाँ से y का वैल्यू -2 निकलेगा और एक बार y का वैल्यू 2/5 निकलेगा। 2 वैल्यू निकला y का। अब इसी 2 वैल्यू को हम लोग x में पुट करते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ, तब हमको पता चलेगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोगों को कितना
पता चलेगा। तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर 4 माइनस, सबसे पहले हम लोग -2 रखते हैं, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +2, ठीक है। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, 4 माइनस वाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ से आपका 0, यानी कि एक्स का वैल्यू जो है वो सिर्फ 0 आ रहा है, यानी कि जब एक्स का वैल्यू, जब वाई का वैल्यू -2 है तो एक्स का वैल्यू ये आया। अब हम लोग यहाँ पर रख के देखते हैं, इसमें वाई का वैल्यू 2/5 रख के देखते हैं, तो 4 माइनस 2/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई -2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, 2500 माइनस 4 मतलब 96/25। एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये निकला, यानी कि एक्स का वैल्यू जो आपका फाइनली आ जाएगा √96/5। अच्छा, √96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 96 यानी कि, हाँ ठीक है, यानी कि 4√6 लिख सकते हैं। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा, +-4√6, यानी कि अगर आप देख रहे हो यहाँ से एक वैल्यू 0, -2 आ रहा है, और एक वैल्यू यहाँ से एक वैल्यू नहीं आ रहा है, 2 वैल्यू आ रहा है, ध्यान रखना। एक प्लस वाला इसके साथ, यानी कि एक आ रहा है 4√6/5, ठीक है, 5 ही है ना, हाँ 5, ठीक है, और 2/5, और एक बार आ रहा है -4√6/5, 2/5, यानी कि फाइनली 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, ठीक है। बहुत लोग गलती कर देंगे, 2 ऑप्शन दे करके करेक्ट कर देंगे, यानी कि बोलेंगे यहाँ रूट का वैल्यू प्लस माइनस देंगे ही नहीं, प्लस करके इसको 2 ही कर देंगे, नहीं, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो बड़ा इजी हो जाएगा। हमको अब समझाने में इतना टाइम लगा, लेकिन बनाने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।